कुछ कराया था मैंने, तो अल्फा और बीटा है ना। रेडियो एक्टिविटी में 3 पार्टिकल्स का एमिशन कराता है, एक अल्फा का और एक बीटा और एक गामा, है ना, ऐसा कुछ था। तो मैंने बोला कि जब अगर आप किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब आप अल्फा डिके होता है, एक अल्फा निकलता है, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट और एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीमेंट, सही है। अगर किसी का बीटा डिक्रीमेंट, एक बीटा एमिशन होता है, तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट होता है और एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर किसी से गामा का एमिशन होता है, तो उसमें ना एटॉमिक नंबर में ना एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसा मैंने बताया था कल, अल्फा बीटा गामा का, सही है। हाँ, एक क्वेश्चन था जो था, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, है ना। शायद कौन सा था, एक बार क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, ये कल का क्वेश्चन था, तो आपने आई थिंक पता नहीं सॉल्व किया नहीं क्या, आई डोंट नो, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, फिर आप देख लो, आप मैच कर लो। आपके पास ये प्रीवियस क्वेश्चन था कि एक इनिशियली कोई एक क्वेश्चन था, इसमें से एक अल्फा एमिशन होगा और ये बचा A1, सही है। ये कल क्वेश्चन था, कल का, और यहाँ से एक निकला तो ये हो गया A2 और यहाँ से निकला B2 बीटा, और एक लास्ट इधर देख लो, है नहीं, इस यहाँ से निकला फिर अल्फा और ये हो गया A3 और यहाँ से निकला व्हाट, गामा और ये हो गया A4, ठीक है। आपके पास ऑप्शन थे ये, स्टार्टिंग में जो आपको दिया था वो दिया था 72 180 डिग्री दिया था, प्रणीता का नाम है, ये दिया था कल का क्वेश्चन था। ए स्टार्टिंग में इसका एटॉमिक नंबर 72 था, एटॉमिक मास था 180 डिग्री, इसमें से एक अल्फा निकला तो A1 मिला, इसमें से अगेन एक बीटा निकला, तो देन उसके बाद एक अल्फा का डिके हुआ, फिर अगेन अल्फा का हुआ। आपको बताना है कि लास्ट जो A4 है ना, यहाँ पर A4 में लास्ट में उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होगा, सही है। तो हमको क्या पता है कि सर जब भी एक अल्फा का डिके होता है, ऑप्शन आपको कुछ ऐसे लिखे थे 172 इंटू 60। बॉयज़ में किसी ने किया था आंसर किसका? हाँ, मैं एक बार, गर्ल्स में किसने किया था? गर्ल्स में किसी का आंसर आया इसका? नहीं आया। 176 एंड 69 और डी 176 एंड, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो एक बार आप ठीक से देखो। सबसे पहले ये आपकी कॉपी में है क्या? है तो देख लो एक बार, अगर आपकी कॉपी में है तो एक बार देख सकते हो आप। फिर मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करेंगे क्या आप? मैं हिंट दे देता हूँ, है ना। जब भी एक अल्फा का डीके होता है, जब भी क्या होता है 1 अल्फा डीके, तो क्या होता है इसमें, ये मान लो कोई x है, ये A-4 होता है और ये Z-2। नीचे कितने की कमी होती है? 2 की, और ऊपर कितने की कमी होती है? 4 की, है ना। ये एटॉमिक नंबर में 2 का और एटॉमिक मास में 4 का कम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो एक अल्फा और बीटा का डिके में क्या होता है सर? बीटा डिके में क्या होता है सर? जो भी नंबर होता है ना वो Z+1 हो जाता है और ये ऊपर सेम रहता है। बीटा में क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक इंक्रीमेंट होता है और ऊपर सेम रहता है। और गामा में, गामा डीके में अगर आप देखेंगे तो x तो सेम रहता है ना, और इसमें a और z क्या रहता है? सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। गामा में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। बीटा में जो भी नंबर रहता है वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास सेम रहता है। और अल्फा डीके में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है ना उसमें 2 की कमी रहती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी रहती है, 4 कम हो जाता है। अब देखो स्टार्टिंग में आपको गिवन है कि अल्फा, ये बताओ जेड की वैल्यू कितनी गिवन है अभी? 72, और ए की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। तो एक अल्फा निकलेगा, तो इसमें से 2 कम कर दो, है ना। इसमें से 2 कम करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? बताओ यहाँ पर
72 72 में से 2 कम किया तो कितना बचा? सानी का क्या नाम है इधर? इधर देख लो कुछ। हाँ शांता भाई है, ठीक है, इधर देख लो वाट एवर। हाँ 72 में से 2 माइनस करेंगे तो 70, सही है। और 180 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो गया 176। ये एक अल्फा डिके होने के बाद, उसके बाद कितना डिके हो रहा है सर? बीटा। बीटा में एक इंक्रीमेंट होता है, ये 70 है, 70 में 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 71। और ये तो सेम रहता है, ऊपर लिखा 176, सही है। उसके बाद इसमें से एक अल्फा का डिके हुआ, अल्फा मतलब इसमें 2 का डिक्रीमेंट, 71 माइनस 2, तो आप लिखेंगे सर यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट बचेगा 69, ऊपर 4 का कम, तो 172। फिर ये कैसा है? 176 माइनस 4 172। उसके बाद किसका डिक्रीमेंट है? गामा का। गामा से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? तो गामा का सेम ही रहेगा। यहाँ पर कितना? 69, तो 69 172 तो 172। अब आपको देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 172 और 69, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है? ए है ना, पक्का एक बार देख लो। 180 माइनस 4 176 माइनस 176 और 4 172 और 172, ऑप्शन ए, सही है। ऐसा आपको सॉल्व करना, ये कल के क्वेश्चन का आंसर था। हाँ अब एक न्यू क्वेश्चन लिखो अगर आपको ये समझ आया तो, ठीक है। ये कल के क्वेश्चन का आंसर था, कैसे सॉल्व करना। सॉल्व कर रहे हैं कि आप कर लो एक बार, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। कॉपी कर लो, हितू जा, है काम आएगा। हाँ तुमने तो कर लिया कल, मेरे को पता है। जिन्होंने नहीं किया वो कर लो, कैसे सॉल्व करना, इजी है। हाँ वॉइस में किया था ना कल, कर रहे क्या? कर, फिर इसमें एक चेंज करके देता मैं आपको, फिर न्यू क्वेश्चन लिखना आपको सेम। हाँ मेरा क्लास 145 को रहता है। 1 हाँ मैथ की नहीं क्लास आज, मे भी टाइम चेंज हो सकता है, तो एक बार देख लेना है ना। मेरा 145 को दोपहर में रहता है, लेकिन शायद मुझे अगर कुछ एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरे को, शायद बना रखा है। हाँ हाँ एक्सटेंड होगा शायद, ओ मेरे अकॉर्डिंग एक्सटेंड होता है। हाँ 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 चेंज होगा कुछ पक्का, क्योंकि वो मैनेज करना पड़ेगा। वन 130 to 230 रहेगा मुझे लग रहा है सर, शायद देखेंगे फिर भी अगर कुछ होगा तो। ये कॉपी कर ले एक बार, कॉपी क्या, इसमें ना मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। चलिए आपको क्वेश्चन लिखो, न्यू क्वेश्चन, ये कॉपी करने के बाद न्यू क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिखा है ना ए से A5 तक का है। पहले इसमें प्रोड्यूस हुआ बीटा, ये मैंने हटा दिया, ये आपको बाद में देखना, आपको क्या करना है ये आपको देखना, सही है। चलो ये स्टार्टिंग में 70 to 180 डिग्री था। फर्स्ट जो डिके हुआ वो किसका? बीटा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का, फिर अल्फा, फिर गामा। आपको लास्ट में बताना है यहाँ पर कितना आएगा, लिखो इस लिखो लिखो आगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ 71 और 170 और 172, ठीक है। इनको पहले कॉपी कर लो, जितने लोगों ने पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। देखो उन्होंने आंसर बता दिया, तुमने कॉपी भी नहीं किया,
हाँ बहुत होशियार, बहुत 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 होशियार। होशियार की पावर 3। तो तुम कौन से बुरे बच्चे हैं, तुम भी तो अच्छे बच्चे, कॉपी तो कर लो कम से कम। इंक खत्म हो गया, हाँ बात तो सही। ये इसका आंसर बताओ कितना आएगा, कर लिया? ठीक, अभी मैं सॉल्व करूँगा तो मैच करके देख लूँगा। आया, देखो कितना है। नहीं आएगा? आपका तो वाकई नहीं आएगा किसी का। मैं एक फिर और क्वेश्चन दूंगा दूसरा, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, फिर आप चेक कर लो ये आ रहा है। हाँ हाँ, मैं वेरीफाई कर देता हूँ, आप चेक कर लो, अगर आपके आया तो अच्छी बात है। देखो हाँ, नहीं जिसका भी जो आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ आंसर, फिर आप वेरीफाई कर लो। ये लिखा है 72। 72 उसका एटॉमिक नंबर है, तो जब भी बीटा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 73। इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं, तो ये तो सेम ही रहेगा। जब भी बीटा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होता है, ऊपर का सेम रहता है। इसमें कौन सा डिके हो रहा है सर? अगेन बीटा। तो 73 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? और ऊपर का ये सेम रहेगा, तो ये आपको दिखेगा 180 डिग्री। सही। ये कौन सा डिके? अल्फा। अल्फा में डिके में इसमें कितना डिक्रीमेंट होता है? 2 का, और ऊपर 4 का। 74 - 2, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 72, और ऊपर कितना आएगा? 176। ये अल्फा। अब ये अगेन अल्फा। अल्फा में ऊपर 4 का माइनस होता है और एटॉमिक नंबर में 2 का होता है। 72 - 2, तो ये लिखा आपने लिखना पड़ेगा 70, और ऊपर लिखना पड़ेगा 172। गामा का जब भी डिके होता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। तो 70 का यहाँ पर आपको 70 लिखना पड़ेगा और ऊपर लिखना पड़ेगा 172। तो इसका फाइनल आंसर कितना था? एटॉमिक नंबर था 70 और एटॉमिक मास कितना? 72। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा तो वो कुछ ऐसा होगा 172। ये क्या है सर? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। और आपके पास 70 क्या था? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये आंसर आया होगा, देख लो है ना, ये आया होगा। हाँ इजी, और एक आपको क्वेश्चन पक्का दिखता है उसमें, अल्फा बीटा गामा डिके के साथ। अगर कोई बोले कि मेरे को 5 टाइम्स मैंने अल्फा एमिट कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो लास्ट, उसके बाद न्यू टॉपिक बताता मैं आपको। इसका न्यू टॉपिक बताता, एक क्वेश्चन लिखो, इसी में थोड़ा चेंज कर देता मैं। आपके पास एक मटेरियल है, सपोज ये मटेरियल है, मटेरियल आपके पास 80x 150, ठीक है। क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक अननोन मटेरियल है ना, ऐसा, इसका एटॉमिक नंबर 80 और एलिमेंट x उसका एटॉमिक मास 150। इसमें से ना मैंने 5 अल्फा एमिट किए, देन 2 बीटा और 1 अल्फा। एमिशन क्या क्या हुआ? इसमें से 5 अल्फा और 2 बीटा और देन अल्फा। तो आपको रेस्ट उसके बाद जो बचेगा आपको उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताना। क्वेश्चन समझ आएगा? आपके पास इनिशियली जो एलिमेंट था वो था 80x 150। इसमें से कितने अल्फा निकले?
5 टाइम्स अल्फा का डिके हुआ, जो डिके होने के बाद उसमें से 2 बीटा पार्टिकल्स का डिके हुआ और उसके बाद एक गामा का हुआ। किसका हुआ? गामा का हुआ। तो लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या आएगा? तो एक बार आप ट्राई करके देखो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी लिख सकते। क्वेश्चन समझ आया ना? अभी एक एक करके अल्फा था, इसमें 5 निकला है पूरा। 5 मतलब 5 टाइम्स आपको डिके करना। अभी चेक कर दो। हाँ, 5 का मतलब 5 टाइम्स अल्फा निकालना है आपको, और 2 बीटा का मतलब 2 बार बीटा निकालना है, और अल्फा मतलब एक ही लिखा तो एक बार एमिट करना। अब देख लो आप क्या करें। इजी है ना? पूरी दुनिया में इससे जी क्वेश्चन नहीं। करके देखो। तुमने कर लिया? वेरी गुड। तुमने भी कर लिया? कितना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है लास्ट में? तुम्हारा कितना है? 130 72। अभी देखता। सानी का बताओ कितना है? समझ इतना ही। हाँ, आदित्य बताइए, बताओ, एक्सप्लेन कर दो कैसे सॉल्व करते हो। हाँ, नहीं वो होना चाहिए। बोर्ड के लिए मैं हूँ ना, सॉल्व करने के लिए बोर्ड के लिए। बॉयज में उसी पीछे लास्ट में नया अभी अमित आया कितना? 130 72। चलो मैं सॉल्व करता। गर्ल्स में किस किसका है? गर्ल्स में खाली अदिति और आपका, 2 लोगों का है। और गिरी तुम भी कर लो एक बार सॉल्व। कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, टेंशन मत लो आप। नहीं सर बोला हमको टेंशन बढ़ जा रहा है। टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ, आपके पास एलिमेंट था ये देखो 80, इसका जो नंबर था 80 एलिमेंट था, x 150 था, इसमें से 5 अल्फा निकला। तो आप ये बताओ, एक अल्फा एमिट होने में एटॉमिक नंबर 2 कम होता है। 5 टाइम्स निकलेगा तो कितना कम होगा? ये 10। तो 80 माइनस 10 70x, और ऊपर कितना कम होता है? 4। 5 टाइम्स निकलेगा तो कितनी बार होगा? 20। तो 20 कम कर दो, 150 माइनस 20। तो ये तो हो गया ट्रांसमिशन किसका? अल्फा का, 5 अल्फा का। इसके बाद क्या करना था? 2 बार बीटा, 2 बीटा। बीटा में जितनी बार बीटा निकलता है उसमें एक इंक्रीमेंट होता है। बीटा कितनी बार निकला? 2। तो 2 इंक्रीमेंट कर दो, 70 प्लस 2 72। तो आपको देखेगा यहाँ पर 72x। ऊपर कुछ चेंज होता है कि नहीं? ये होगा। उसके बाद क्या करना है सर? गामा का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो रहता है वही लिख दो। तो आपके पास आंसर हो गया 72x 130। तो लास्ट में आया हुआ 130 72 आया हुआ, सही है ना? 130 72 आएगा ऐसा। वॉइस में कॉपी कर लो ऐसा। तो आपको कितना भी दिया हो कि कितनी बार अल्फा डिके हुआ या बीटा डिके हुआ, तो इसके थ्रू आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 टाइम्स इसको सॉल्व कर रहे हैं, सही है? अब मैं आपको ना एक दूसरा मॉडल बताता हूँ। एक हेडिंग लिखना है आपको, एक नोट करके पॉइंट लिखो, है ना? थोड़ा जी के टाइप का क्वेश्चन है, नोट करके पॉइंट लिखो आप। पॉइंट इज दिस, न्यूक्लियर रिएक्टर। नोट करके एक पॉइंट लिखो, थ्योरेटिकल पॉइंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर, नोट करके एक पॉइंट लिखना आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर इज फर्स्टली, न्यूक्लियर रिएक्टर इज फर्स्टली devised by
डिवाइस्ड बाई फर्मी। फर्मी कौन था? एक साइंटिस्ट था। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को फर्स्ट टाइम जो एनालिसिस किया किसी ने किया तो उसका नाम था फर्मी। क्या नाम था उसका? फर्मी, FERMI। और फर्मी एक स्मॉलर डिस्टेंस या छोटी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। फर्मी क्या होती है? डिस्टेंस को मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। और 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस का 15। ठीक है। और यही किसका साइज होता है? 1 फर्मी किसका साइज होता है? यही न्यूक्लियस का साइज होता है। 10 की पावर माइनस 15 ही न्यूक्लियस का साइज होता है। तो वो किसने मेजरमेंट किया? तो फर्मी। सेकंड पॉइंट लिखो अप्सरा। सेकंड पॉइंट लिखो अप्सरा। हाँ अप्सरा वाज द फर्स्ट। अप्सरा वाज द फर्स्ट। हाँ लिखो अप्सरा वाज द फर्स्ट। लेडी नहीं, गर्ल। हाँ पहले तो गर्ल ही रही होगी, लेडीज तो नहीं है। ठीक है। तो अप्सरा वाज द फर्स्ट इंडियन, लिखो। हाँ अप्सरा वाज द, हाँ अरे एग्जाम में आया, वो काफ़ी बार आता। अप्सरा वाज द फर्स्ट इंडियन। हाँ अप्सरा वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर। लिख लो, कितनी अच्छी बात बता रहा है। अप्सरा वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर फर्स्ट इंडिया का न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। स्मार्ट होगी वो इसलिए नाम नहीं होगा अप्सरा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, उसका नाम था अप्सरा। तो अप्सरा वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको अंडरलाइन कर देना अप्सरा। सही है। हाँ याद भी रहेगा, नाम भी अच्छा उसका अप्सरा। आप बड़े हो जाएंगे लाइफ में तो फिर आएगा इंडिया का फर्स्ट कौन सा था। एक हेडिंग लिखो अब आप, एक फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज या फिर हाँ एक फ्रेश पेज लो, उसमें 3 पार्ट कर दो, अल्फा बीटा और गामा। एक मैं डिफरेंस लिखाऊंगा आपको। एक फ्रेश पेज ले लो, उसमें 3 पार्ट कर लो, अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस लिखा रहा मैं, अल्फा बीटा गामा। ऐसे लिखना आपको, 3 टेबल बनाना, अल्फा बीटा गामा। सही है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डिफरेंस लिखा रहा मैं। तो मैं पहले इसकी इक्वेशन लिखता, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें अगर आपको ये लिखेंगे, जैसे मान लो ये लिखा है जेड एक्स इंटू ए, जब आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें क्या क्या दिखेगा आपको? तो आपको दिखता है सर जेड माइनस 2 इंटू एक्स ए माइनस 4, ऐसे दिखता है ना। अगर आप इसमें देखेंगे एक्स जेड और ये लिखा ए, तो ये आपको दिखेगा जेड प्लस 1 इंटू एक्स इंटू ए। इसमें अगर आप देखेंगे ये लिखा है एक्स जेड ए, तो इसमें कुछ नहीं दिखेगा, ओनली सेम ही आपको दिखेगा। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है इक्वेशंस। सेकेंड पॉइंट लिखना आपको, इसकी स्पीड।
अल्फा डिके की जो स्पीड होती है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, और इसकी होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इक्वल टू 10 की पावर 8। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? गामा। उससे कम किसकी होती है? बीटा। और सबसे कम किसकी होती है? अल्फा। इसकी स्पीड कितनी है? 10 की पावर 7, और इसकी कितनी? अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 7, और इसकी 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 पता है। और 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड किसकी होती है? स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी होती है? हाँ, अगर आपको थोड़ा आइडिया है, दैट मीन्स 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है सर? दिस इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट, है ना? स्पीड ऑफ लाइट। सबसे ज़्यादा पावर स्पीड किसकी होती है? गामा। उसके बाद बीटा, और सबसे कम किसकी होती है? अल्फा। अल्फा की होती है 10 की पावर 7, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है बीटा की, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 8, और वो है 10 की पावर 8। किसी चीज़ का अप्रॉक्सीमेशन होना और एक एग्जैक्टली होना, दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा किसकी स्पीड? गामा। सबसे कम अल्फा। कॉपी क्या? थर्ड पॉइंट एक लास्ट, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, इधर को फेस करके बैठ जाओ। आएंगे सर पक्का, सर वो टाइम टेबल वगैरह कुछ बताने के लिए इसलिए, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर मतलब पेनिट्रेशन पावर किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है? तो मैं बताऊं, पेनिट्रेशन पावर सबसे, अगर इसकी मान लो पेनिट्रेशन पावर अगर मैं इसकी मान लूँ 1 है, ठीक है, इसकी पेनिट्रेशन पावर मान लो 1 है, तो इसकी बीटा की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो कितनी होती है? 100। इससे 100 टाइम्स पावरफुल होती है बीटा की। और इसके भी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो होती है सर 1000। मतलब अगर इसकी पावर 1 तो इसकी 100, और इसका भी 100 टाइम्स किसकी? गामा। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? बताओ। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसी, पेनिट्रेशन मतलब किसी चीज़ को क्रॉस करने की पावर, तो गामा 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स की होती है किससे? अल्फा से। और 100 टाइम्स किससे होती है? बीटा। तो ये पेनिट्रेशन पावर है। पेनिट्रेशन पावर की मीनिंग होता है किसी चीज़ को क्रॉस करने की पावर, तो 10,000 टाइम्स गामा, और बीटा की 100 टाइम्स, और इसकी तो 1। ये कॉपी कर सकते पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर में आप ये कॉपी कर सकते, लास्ट पॉइंट पर लिखो पेनिट्रेशन पावर में के बाद। हो गया। फोर्थ लिखो चार्ज। फोर्थ लिखो चार्ज। अल्फा पे चार्ज होता है ना, वो होता है सर प्लस का 2, और इस पे चार्ज कितना होता है? तो इस पे चार्ज होता है सर माइनस का ई, और इस पे कितना होता है सर? 0। फिर अल्फा पे चार्ज कितना होता है? डबल होता है, वो भी पॉजिटिव। इस पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। और इस पे गामा पे कोई चार्ज ही नहीं होता। सही है। एक और लिखो, फिर लास्ट खत्म करते फिर इसको। सही, इसमें लिखो, इसमें लिखो, वो एक पॉइंट लिखना आपको, डिफ्लेक्टेड। इसमें लिखो अल्फा में डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
रेनिता क्या बात कर रही हो तुम्हें, बहुत बात करती हो, थोड़ा कम बात करो, और कोई बात कर नहीं करना, थोड़ा कम बात कर लो। हाँ हाँ मेरे को ना लिखो इसमें अल्फा में डिफ्लेक्टेड इन, हाँ लास्ट लिखना, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखना आपको, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कौन, अल्फा। डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये अल्फा में लिखना है। इसमें क्या लिखना आपको, बीटा में डिफ्लेक्टेड इन बीटा में भी लिखना है, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकंड में लिखना है। थर्ड लास्ट वन गामा में लिखना है नॉट डिफ्लेक्टेड इन, गामा में लिखना है नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओवर, है ना। तो मैंने आपको पॉइंट लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा और बीटा डिफ्लेक्टेड होता है, बट गामा डिफ्लेक्टेड नहीं होता, सही ना, गामा डिफ्लेक्टेड नहीं होता। अभी आपको ना एक मैं रेडियो एक्टिविटी के 2 पॉइंट, एक हाफ लाइफ टाइम होता है, क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी है ना। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, किसी भी चीज़ का मटेरियल के जो एटम्स हैं, इनिशियली मान लो 100 एटम्स थे और किसी टाइम में वो 50 रह गए, कितने टाइम में उसका डिके होके सेम अमाउंट का 50% होना, उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। जैसे एवरेज एज किसी पर्सन की, ह्यूमन बींग्स की मोस्टली इंडिया में 60 है, तो 30 क्या होगी उसकी, हाफ लाइफ टाइम होगी ना, है ना। 30 क्या होती, हाफ टाइम। किसी मटेरियल के अगर जो भी डिके था, इनिशियल अमाउंट में जो एटम्स थे, अगर उसके 50% एटम्स रह गए कितने टाइम में, उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। हाफ लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम का आधा। अगर किसी की एज 100 ईयर्स है, अगर किसी की एज 100 ईयर्स है तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, 50। तो ऐसे ही किसी भी मटेरियल की भी लाइफ टाइम होती है, आपको पता है ना, हर चीज ह्यूमन बींग्स का जो उनका सबका तो रहता है, लेकिन मटेरियल की भी लाइफ टाइम होती है, पता ना आपको। मटेरियल की लाइफ टाइम कैसे होती है, जैसे आपकी वॉच है उसकी भी लाइफ टाइम होती है, ये फैन दिख रहा है उसकी भी लाइफ टाइम है ना, LED दिख रहा है उसका भी लाइफ टाइम है, सबकी एक लाइफ टाइम होती है। क्या होगा, ह्यूमन के इंडिया में जो लाइफ टाइम 60 है, 60 ईयर्स। अरे एवरेज है ना, वो एक्सेप्शनल अलग रहता है, लेकिन एवरेज जो है, अब ऐसे तो किसी की 20 ईयर में भी डेथ हो जाती है, किसी की 15 ईयर में भी हो जाती है, किसी भी है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हाँ होगा नहीं। मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी एज अभी 120 ईयर्स है, हाँ मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी एज 120 ईयर्स है, हाँ 120 ईयर्स उनको, हाँ 120 ईयर्स उनको, और वो अभी उनको कोई ना BP प्रॉब्लम ना टीथ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ 120 ईयर्स है, हाँ अभी है ना, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हाँ वो शादी के लिए वो जब भी जाता हूँ यही बोलते, तो मैंने कहा वहीं से ही लेके आता, मैं कहा टेंशन मत, है ना, हाँ नहीं वो तो रहते, पक्का बुलाएंगे ना, रिजर्वेशन मैं करूँगा, आने का आपका है, सही है ना, इसका नहीं, वो तो उधर तो कंपलसरी, दो वो तो कंपलसरी रहता है, ऐसा वो उधर का बहुत कॉस्टली रहती है, हाँ उधर का अलग रहता है, हमारी तरफ अलग ही रहता है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा 2 चीज़ पे एक्सपेंड करते हैं हमारी तरफ, दिल्ली साइड, एक शादी और घर, 2 पे सबसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते, बाकी थोड़ा कम करते, 2 चीज़ में बहुत करते, शादी में और घर बनाने में। घर एकदम मस्त बनाते, हाँ नहीं बना दिया मैं, घर बना दिया, तभी तो शादी नहीं किया मैं, पहले घर बनाया अपना पर्सनल वाला, तो बना के तो फिर, हाँ अपने वैसे थोड़े ही सड़क छाप लड़के थोड़े ही, है नहीं, समझ रहे हो, शादी कर ले फिर ऐसे ही घूम रहे, है नहीं, वैसे थोड़ी, हाँ ये कॉपी क्या,
उधर जो नाइट शादी रहती है ना वो नाइट में ही रहती, दिन में नहीं रहती, दिन में नहीं रहती शादी उधर, नाइट में ही रहती। और भी नाइट में तो कंपलसरी, दिन में कोई करता ही नहीं, एक दो ही करता, दिन में नहीं करता। दिन में वो फीलिंग ही नहीं आती शादी की, दिन में कैसे है ना, नाइट में ही रहती। और फिर कम से कम माहौल 10 दिन तक रहता है शादी का। नहीं फोटो ही आती, बाकी कुछ नहीं निकलता। एक लिखना हेडिंग, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव है ना, इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। फ्लाइट का टिकट कर दूंगा मैं, सबका टेंशन मत लो, सही है। फ्लाइट का टिकट कर दूंगा मैं, आना आपको पड़ेगा, सही है, सही है। हाँ नहीं, प्लेन का सस्ता ही रहता है शायद, पहले किया तो 4000 की समथिंग रहता है प्लेन फ्लाइट टिकट, यहाँ से दिल्ली का 4000 की समथिंग रहता है पहले बुक किया तो, अदरवाइज ऑन स्पॉट गया तो 8000 की समथिंग जाता है। हाँ नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं, फ्लाइट का बुक कर देंगे। हाँ नहीं, बिना पासपोर्ट के डोमेस्टिक के लिए पासपोर्ट नहीं लगता। अपर इंडिया में कहीं मूव करेंगे तो पासपोर्ट नहीं लगता, फॉरेन में जाएंगे तो लगता है। जो आपका पुणे एयरपोर्ट है ना वो डोमेस्टिक है ना, और जो हैदराबाद और दिल्ली है और बॉम्बे वो इंटरनेशनल है। हाँ पुणे से सस्ता रहता है, पुणे से सस्ता रहता है। डोमेस्टिक के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, खाली आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। हाँ हाँ देखो, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसको बोलते हैं कि जैसे मान लो आपके पास ना ये कुछ इनिशियल अमाउंट था, है ना, ये कुछ अमाउंट था, है ना, सही है। और ये इसकी वैल्यू कम होने के बाद ये थोड़ा सा कम हो गया, ये सपोज कम हुआ, इसको लगा मान लो 5 ईयर, 5 ईयर्स लगे। फिर उधर ना दिल्ली में एक चोर बाजार है, पता है आपको, चोर बाजार दिल्ली में है ना, हाँ सुना आपने, पूरे इंडिया में फेमस है। तो वहाँ भी घूम के आ रहा, अपना शॉपिंग वॉपिंग, वहाँ से अपना ड्रेस लेके आएंगे, बहुत मस्त ड्रेस मिलती है बहुत सस्ते में। दिल्ली में 2 चीज़ बहुत सस्ती, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड क्लोथिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वही होती है ना। हाँ शॉपिंग, नाम याद रखो, चोर बाजार है ना दिल्ली का, हाँ चोर बाजार। हाँ देखो, ये स्टार्टिंग में सपोज मान लो ये था आपके पास 100 kg था, सही है, कोई अमाउंट था 100 kg। 5 ईयर में सपोज वो हो गया आपके पास 50 kg, सही है। उसको पहले स्टार्टिंग में मास कितना था उसका, 100 kg था। 5 ईयर के बाद वो डीके कितने का होगा, 50 kg। और अगेन 5 ईयर में कितना हो गया, अभी मान लो कि 25 kg हो गया, सही है, 25 kg हो गया। तो ये जो आपको किसी चीज़ का मास का कम होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज़ की नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, या मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स 100 थे, 100 के बाद कितने हो गए 50, 50 के बाद कितना हो गया 25। तो किसी भी चीज़ का टाइम के अकॉर्डिंग क्या होना, कम होना, है ना, किसी चीज़ का नंबर ऑफ आइटम्स मान लो या मास का टाइम के अकॉर्डिंग क्या होना, कम होना, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, किसी चीज़ का कम होना। समझ आया ना। जैसे अभी कोई बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग बना है, उसकी अभी लाइफ टाइम होगी मान लो 100 ईयर्स है, तो जैसे जैसे 100 से आगे जाएंगे तो उसकी क्या होगी, मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी, या जो
लोड की कैपेसिटी होगी कम होती जाती है, फिर एक टाइम के बाद क्या है लोग उसको खाली कर देते, नहीं घर को खाली कर देते ना, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ क्या होगी कम हो गई, लोड कैपेसिटी खत्म हो गई, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो आपने क्या लिखा होगा, तो ये डायग्राम एक बार आप कॉपी कर लो, ऐसा मैंने लिखा ना, डायग्राम कॉपी कर सकते हो आप, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसका मैं डेफिनेशन लिखा था, ये डायग्राम एक बार आप कॉपी कर लो, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं एग्जाम्पल लिखा दूँ, कॉपी कर लो फिर मैं एग्जाम्पल। क्या है ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करने को था दिसंबर में ही था मैं शादी, लेकिन किया नहीं, फिर वो कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दे। हाँ हाँ 24 में तो पक्का करना पड़ेगा, वैसे तो 23 में था प्लान मेरा, लेकिन फिर उधर से कैंसिल ही कर दिया, नहीं वो कैंसिल कर दिया उसको, ना कैंसिल किसको, कोई होगा ये कॉपी करो, हाँ कॉपी करो, नहीं वो नहीं, उसका डिमांड अलग था, उसके फादर ना वो इंस्पेक्टर था पुलिस में, तो नहीं फोटो दिया पता है, दिखाया था ना भाई, स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो उसको कैंसिल कर दिया, फिर मैंने वो मैंने कहा कभी बाद में दिखाया, थोड़ी देर में, पहले ये एंड करने के बाद दिखाता, एंड करने के बाद दिखा। हाँ लिखो, ये कॉपी क्या, ये कॉपी कर लो, लिखो। हाँ अभी कॉपी नहीं किया, तुमने कॉपी कर लिया लास्ट में, हाँ लिखो अकॉर्डिंग टू सोडी, हाँ लिखो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी, दो साइंटिस्ट है, रदरफोर्ड और सोडी अलग था, लिखो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी। नहीं करने को तो तभी कर लेता मैं, लेकिन अपने को वैसे लाइफ काटनी नहीं ना, कीड़े मकोड़े वाली तो नहीं काटनी समझते ना, वैसे तो अपने को तो अलग ही इसमें रहना है, तो किसका वाइफ कैसे बोल देंगे, अभी नहीं हो रही है हाँ अभी तो कुंडली मैच हुई खाली बस हाँ ये लिखो, फिर लिखा था, ये लिखो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ फॉर रेडियो एक्टिव, according to Rutherford and Soddy, law for radioactive decay, law for radioactive decay, radioactive decay is as follows, decay, radioactive decay is as follows, is as follows। नेक्स्ट लाइन से लिखो, at any instant, at any instant, INSTANT, at TANT, at any instant, at any instant the rate of decay, at any instant the rate of decay, at any instant the rate of decay of radioactive atoms, rate of decay, rate of decay of radioactive atoms, of radioactive atoms is proportional to the, is radioactive decay of, नहीं आपने क्या लिखा, at any instant the rate of decay of radioactive atoms is proportional to the, is proportional to the number of atoms, is proportional to the number of atoms present at that instant,
number of atoms present at that instant, number of atoms present at that instant, ठीक है। और तो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का इसका फॉर्मूला तो लिखो, अभी तो है बहुत टाइम है, फॉर्मूला लिखो इसका, हाँ लिख फॉर्मूला लिखो। डीके का मीनिंग होता है माइनस, है ना, किसी चीज़ का कम होना, तो आप लिख सकते हैं माइनस का dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। देखो माइनस dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू n। अल्फा क्या है? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। क्या है अल्फा? क्या है? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, है नहीं, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या सर, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस अल्फा, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर अल्फा माइनस अल्फा इंटू डी, हाँ माइनस अल्फा डी ऐसे लिखो। n इज इक्वल टू n नॉट डी की पावर माइनस अल्फा डी, n इज इक्वल टू n नॉट डी की पावर माइनस अल्फा डी। अब देखो आपको बताता हूँ n क्या है और n नॉट क्या है, ठीक है। n अल्फा क्या है? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। हाँ क्या 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 हर मटेरियल का डीके कांस्टेंट डिफरेंट है। जैसे अगर आप शुगर रखो कहीं पर, चीनी रख दिया आपने कहीं पर भी, और 10 दिन बाद देखना तो अलग होगा। अगर पत्थर रख दिया कहीं पर तो वो कम होगा ना। तो रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट क्या होता है? हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है? उसके मास में कमी। अब ये क्या है? ये है कि टोटल इनिशियल कितना था, n क्या है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में 100 एटम्स थे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 100। और n नॉट क्या है? लास्ट में कितने बचे? मान लो 25, सही है। n नॉट क्या है कि जो टोटल एटम, रिमाइंडर कितने एटम्स बचे। n क्या है? टोटल एटम कितने थे? मान लो 100 थे स्टार्टिंग में, आपको रिमाइंडर कितना बचा? 25। और e की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल डीके है, ये डीके कौन सा। और t क्या है? टाइम पीरियड, मतलब उसको कितने टाइम लगा 100 से 25 होने में, कितना टाइम लगा। तो आप देख लो 5 और 5 कितना लगा? 10 ईयर लगा। कितना लगा? 10 ईयर लगा। तो n क्या होता है? इनिशियली कितना अमाउंट था वो। n नॉट क्या है? बाद में डिके होने के बाद कितना पेंडिंग रहा। और t क्या है? उसका टाइम पीरियड है, कितने टाइम में डिके कितना हो गया। जैसे कोई चीज़ 10 साल में 100 से 90 हो गई, तो फिर उसको पूछा जाए 90 से 80 होने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम नहीं होता। समझ आया क्या बोला मैंने? किसी चीज़ को 100 थी वैल्यू, 100 से 90 होने में उसको 10 साल लग गया, और 90 से 80 होने में कितना 10 ईयर नहीं लगेगा, कम लगता है उसको। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके का, रेडियो एक्टिव डीके। हाँ उसके बाद आप लिखेंगे, एक हेडिंग लिखो। हाँ एक है, अभी है टाइम बहुत है, बहुत टाइम। यूनिट दो, खाली एक लाइन में खत्म, 1 मिनट में खत्म कर, नॉट मोर देन 1 मिनट, ठीक है। हाँ एक्टिविटी, हेडिंग लिखो एक्टिविटी। हाँ पहले एक्टिविटी लिख दो, हेडिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्टिविटी है ना, हेडिंग था, उसमें लिखो उसका डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, एक्टिविटी में आपको लिखना इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of the substance, of the substance, SUBSATNC, of the substance, ठीक है। that is
ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। ए क्या है, इनिशियल अमाउंट किसी चीज़ का कितना था, ए नॉट का बाद में कितना बचा वो मटेरियल, टी क्या है कितने टाइम में उसका डिके हुआ। सही है, यूनिट लिखो उसकी, यूनिट 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 ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ये आपको एग्जाम में दिखेगा। यूनिट ऑफ एक्टिविटी फर्स्ट लिखो, यूनिट ऑफ एक्टिविटी में यूनिट आर, यूनिट आर, यूनिट आर, ए आर ई, यूनिट आर, कई है यूनिट है इसलिए यूनिट आर। फर्स्ट लिखो बैक्यूरेल, बैक्यूरेल मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट है, बी ई सी, सी हो रहेगा, बैक्यूरेल। बैक्यूरल, ये है स्पेलिंग बैक्यूरल। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बैक्यूरल, ठीक है। सेकंड लिखो क्यूरी, सी यू आर आई ई, क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम सुना है नहीं? हाँ क्यूरी, हाँ बैक्यूरल, क्यूरी कॉमा रदरफोर्ड, बैक्यूरल, क्यूरी कॉमा रदरफोर्ड, ये तीनों ही यूनिट होती है किसकी, रेडियो एक्टिविटी की। कौन कौन सी यूनिट होती है, बैक्यूरल, क्यूरी एंड रदरफोर्ड। सही, चैप्टर अभी एक पेंडिंग है इसमें, कौन सा, वो रेडियो एक्टिव